नमस्कार दोस्तों। माइंडफुल मूवमेंट विद संजीव आपके इस चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रहों की पीड़ा निवारण के कुछ वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। मैं क्रमशः आपके सामने उनकी प्रस्तुति दूंगा और पूरी पूरी मेरे को उम्मीद है कि मेरा जो अनुभव रहा है वह आपके काम आएगा। बस यही मेरा इनाम होगा। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब हम ग्रह के उपाय करते हैं तो वह काम क्यों नहीं करते। मैंने अक्सर देखा है कि 90% उपाय काम नहीं करते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? क्यों नहीं उपाय काम करते? सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ग्रह पीड़ा है क्या। ग्रह से पीड़ित व्यक्ति के कर्म फल है ग्रह की पीड़ा, जो उसके पिछले जन्मों से ताल्लुकात रखते हैं, उसके संचित कर्मों से ताल्लुकात रखते हैं। और उस पीड़ा को जब हम सहन करते हैं तो हमको यह मालूम ही नहीं होता है कि यह पीड़ा हम सहन क्यों कर रहे हैं। उस वक्त हम चारों तरफ दृष्टि घुमा कर देखते हैं और बड़ी शिकायत हमारे मन में होती है कि मेरा अमुक रिश्तेदार या मेरा अमुक मित्र या कोई भी व्यक्ति कितना संपन्न है, उसके पास कार है, उसके पास बंगला है, उसके पास सारे साधन संसाधन है, कितना प्रसन्न है। और यह देख देख के हम और मानसिक रूप से रोगी होने लगते हैं। एक तो हम अपने ग्रह की पीड़ा सहन कर रहे हैं, ऊपर से इस तरह की विचारधारा उसको और एग्रीवेट करती है। ऐसा होता ही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी व्यक्ति के पेट में या सिर में जब दर्द होता है तो वह दर्द का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, आप खुद ही उसके कारण होते हैं। उस वक्त आप क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको फीस देते हैं, वो आपको दवा लिखता है, कुछ परहेज बताता है, कुछ टेस्ट लिखता है। आप सारा उस विधि का पालन करते हुए जब वो दवा लेते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। वैसे ही ग्रह की पीड़ा के उपाय हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग उपायों को बड़ी सरलता से लेते हैं। मन आया तो कर लिया, मन आया तो नहीं किया। दूसरा, किसी भी संकल्प के आधार पर उपाय नहीं करते हैं। वे ये चाहते हैं कि ये काम तो अपने आप ही हो जाएगा, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होना होगा। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सारी चीजों को फॉलो करते हैं। ज्योतिष के पास जाते हैं तो वह बहुत ही लापरवाही का परिचय देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि इस दिशा में सही उपाय करने वाले होंगे। तो अगर कोई भी ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है तो उस वक्त की जो स्थिति बनती है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये मेरे ही कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुई पीड़ा है। तो आपको उस काल में या किसी भी काल में किसी दूसरे की व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को देख के कोई भी जलन अपने अंदर पैदा नहीं करनी है, कोई भी ईर्ष्या पैदा नहीं करनी है, द्वेष पैदा नहीं करना है। दूसरा, आपको अपने बड़ों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इससे ग्रह बहुत एग्रीवेट हो जाते हैं और आपको और अधिक पीड़ा देने लगते हैं। आमतौर पर हम करते ही ऐसा है। हम कोई भी उपाय प्रॉपर तरह से करते ही नहीं है, क्योंकि उसके पीछे जो सेंसेस हैं, उसके पीछे जो कारण है, वो हमको याद होते ही नहीं है। हम किसी भी अच्छी भावना से प्रॉपर उपाय नहीं करते हैं। उपाय करते वक्त हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ईश्वर या देवता या ग्रह, वह हमको अगर पीड़ा दे रहे हैं तो हम उनको ये मालूम है कि हमने कोई ऐसे काम किए हैं इसलिए हमको ये पीड़ा मिल रही है। जब हम उन देवताओं या ग्रहों से संबंधित कोई उपाय करते हैं तो उसके अंदर हमारा पहला कर्तव्य ये बनता है कि हम मन की भावनाओं से ये स्वीकार करें कि हे देव, हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसका हम ये फल भोग रहे हैं और हम उसके लिए शर्मिंदा हैं, तहे दिल से आपसे क्षमा चाहते हैं और इस उपाय के माध्यम से हमारे ग्रह शांत करने की कृपा करें। दूसरा,
अंजलि में जल लेकर, पुष्प लेकर उन देवताओं से संबंधित जिनकी ग्रह पीड़ा चल रही है वहां पे आपको समर्पित करना होगा कि मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इतने दिन का ये उपाय कर रहा हूँ, आप मुझको ये शक्ति दें कि मैं इस उपाय को पूरा कर पाऊँ और आने वाले भविष्य में मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे यह दोबारा मुझको दंड उठाना पड़े। इस तरह की भावना से आप उपाय करेंगे। जिस दिन से उपाय शुरू करना है उसी दिन से उपाय शुरू करेंगे। आगे आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अमुक ग्रह की पीड़ा शांत करने के लिए उपाय क्या है, अस्त ग्रह है तो उपाय क्या है, बकरी ग्रह है तो उपाय क्या है, महादशा चल रही है तो उपाय क्या है, उसी के अनुसार आपको उपाय करना है। मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि अगर आप इस तरह से उपाय करेंगे तो वह निश्चित रूप से फलित होंगे और बिल्कुल प्रॉपर उपाय आपको बताए जाएंगे। इधर उधर की कोई भी बात नहीं की जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। मिलता हूँ आपको फिर से अगले वीडियो में किसी ग्रह के उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।